हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। चलिए आज का क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। कह रहा है कि 4 वर्ष पहले ए की आयु जो है बी की वर्तमान आयु की 4 गुनी थी। सबसे पहले हम 3 मानते हैं, ऑप्शन ए, बी एंड सी, क्योंकि सी की आयु हमें निकालनी है। ठीक है, तो अब इसी एक एक पॉइंट पढ़ेंगे, फिर उससे हम अपना क्वेश्चन करेंगे। 4 वर्ष पहले ए की आयु बी की वर्तमान आयु की 4 गुनी थी। हम बी की वर्तमान आयु मानते हैं x, तो 4 वर्ष पहले इसकी 4 गुनी थी, यानी x का 4 गुना कितना होगा, 4x। ये 4 वर्ष पहले थी और हमें जैसे कि काम वर्तमान में कर रहे हैं, तो अभी कितना हो जाएगा ए की आयु, तो आप कहोगे 4 साल और ऐड हो जाएगा। ये अब हो गई इनकी वर्तमान आयु। क्या हो गई इनकी वर्तमान आयु। अब ए का वर्तमान आयु 4x तो था ही 4 वर्ष पहले, प्लस 4 साल अभी में 4 साल और जुड़ गया लास्ट वाले में। बी का तो हमने x मान लिया। अब सी की बात करते हैं। सी की वर्तमान आयु बी की आयु की 3 गुनी है अभी वर्तमान में, यानी बी की आयु की 3 गुनी है, तो बी हमने x मान रखा है, तो सी हमारा क्या होगा, 3x होगा। ओके, यहाँ तक क्लियर है। उसके बाद ये कह रहा है कि सी ए से 24 वर्ष छोटा है। सी ए से 24 वर्ष छोटा है, तो सी की आयु ज्ञात करें। बस इसी से हमें इक्वेशन बिठा के काम करना है। ठीक है, आप कहोगे कि सी हमारा कितना है बताओ। सी का आप कहोगे कि 3x है, तो 3 जो सी है वो ए से कितना छोटा है, 24 वर्ष, यानी ए की आयु है आपका 4x प्लस में 4, और इससे जो है ये 24 वर्ष और क्या है, छोटा है, यानी घटा देंगे यहीं पे 24। बस इसको सॉल्व करते हैं और आंसर आपको पता चल जाएगा। इसका ऑप्शन भी है, ऑप्शन ए है इसका 62, ऑप्शन बी है इसका 64, ऑप्शन सी है इसका 60, ऑप्शन डी है इसका 65। ठीक है, अगर आपको आंसर पता है तो जल्दी से आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। ठीक है, बस आपको इसको सॉल्व करना है। 3x आपका यही रहेगा, ये आपका 4x है, बाहर निकाल देंगे। इधर आपका पहले इसको ऐसे लिख लेते हैं, इक्वेंस में ऐसे करके लिख लेते हैं, x वाले इधर आ जाएंगे, तो आपका हो जाएगा 3x माइनस ये आपका 4x इक्वल में 4 माइनस 24 इधर रह जाएगा। ठीक है, मैं यहीं पे सॉल्व कर देती हूँ। फिर आप कहोगे इन दोनों को जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस का x आएगा, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे तो माइनस का 20 आएगा। ठीक है, माइनस माइनस कट जाएगा। उसके बाद x बराबर आपका क्या निकला, 20, तो x तो हमारा 20 निकल गया, यानी x बराबर 20, तो 3x बराबर क्या होगा, तो आप कहोगे 3 मल्टीप्लाई 20, यानी 20 तिया 60, इसीलिए हमारा 60 आंसर है। कितना आसान था ना समझ के करने में। ठीक है, वीडियो अच्छी लगती हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा और सब्सक्राइब करना तो भूलिएगा ही मत। थैंक यू।